हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की कहानी है दो पत्नियों ने की पति का बंटवारा। दो पत्नियों में एक पति का बंटवारा हुआ। सप्ताह में 3 दिन पहली और 3 दिन दूसरी के साथ रहेगा। एक दिन वह अपने मर्जी से रहेगा। दोनों पत्नियों के लिए दिनों में बटी पति की हिस्सेदारी। पहली पत्नी से निकाह और बच्चे पैदा होने के बाद पति को दूसरी लड़की से हुआ इश्क। विवाद के बाद नारी उत्थान केंद्र ने कराया समझौता। दोनों साथ रहने के लिए हो गए राजी। इन दो पत्नियों से निकाह करने के बाद परिवार में विवाद होने लगा था। पति को अपने साथ रखने को लेकर एक पत्नी ने पुलिस में शिकायत की थी। मामले को काउंसलिंग के लिए नारी उत्थान केंद्र भेजा गया था। काउंसलिंग के बाद पति और दोनों पत्नियों ने हफ्ते के 3 दिन पति के साथ रहने के लिए बांट लिए। पहले 3 दिन सोमवार से बुधवार तक पहली पत्नी और दूसरे 3 दिन गुरुवार से शनिवार तक दूसरी पत्नी के साथ रहेगा, जबकि एक दिन पति अपनी मर्जी के साथ किसी के साथ रह सकता है। मुरादाबाद के नारी उत्थान केंद्र में परिवार की मौजूदगी के बाद यह समझौता तय हुआ, जिसके बाद विवाद खत्म हो गया। मुरादाबाद के ठाकुर द्वारा निवासी महिला ने 2 माह पहले एसएसपी हेमराज मीना के सामने पेश होकर शिकायत की थी। महिला ने बताया कि साल 2017 में उसका गौतम बुद्ध नगर के जेवर थाना क्षेत्र के जिला कॉलोनी निवासी सलीम के साथ निकाह किया था, लेकिन पति निकाह करने के बाद उसे ससुराल नहीं ले गया। शहर में ही वह उसे लेकर किराए के आवास पर रहता था। जब महिला ने ससुराल जाने की जिद की तो पति ने ले जाने से इनकार कर दिया। वहीं कुछ दिनों बाद पति अचानक गायब हो गया। परेशान महिला ने पति की तलाश करते हुए ससुराल पहुंच गई। उसे वहां जाकर पता चला कि पति पहले से शादीशुदा है। इसके साथ ही उसके 3 बच्चे भी हैं। मामले की जानकारी के बाद दूसरी पत्नी भड़क गई, जिसके बाद उसने एसएसपी कार्यालय में पेश होकर शिकायत की थी। महिला के शिकायत पत्र का संज्ञान लेकर नारी उत्थान केंद्र दोनों पक्षों को काउंसलिंग के लिए भेजा गया। नारी उत्थान केंद्र के काउंसलर MP सिंह ने दोनों पत्नी और पति को बुलाकर बातचीत की। इस दौरान पता चला कि दूसरी पत्नी को पति के पहले शादीशुदा होने की जानकारी थी। अब पूरी कहानी जानिए क्या हुआ था। साल 2017 में अनजान नंबर पर बातचीत के दौरान दोनों में दोस्ती हो गई थी। पति ने खुद युवती के घर जाकर निकाह होने की जानकारी दी थी। परिवार की मर्जी से पति ने दूसरा निकाह किया था। साथ रखने के लिए राजी है। इसके लिए वह जेवर में ही किराए का कमरा खोज रहा है। काउंसलिंग के दौरान दूसरी पत्नी ने कहा कि अगर उसके पति अपने साथ रखने के लिए राजी है तो उसे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन दोनों को बराबर समय देना पड़ेगा। वहीं पहली पत्नी भी कुछ शर्तों के साथ राजी हो गई। इस दौरान यह तय हुआ कि दोनों पत्नियां ससुराल में ही रहेंगी, लेकिन पति 3 दिन दोनों के साथ रहेगा, जबकि एक दिन वह अपनी मर्जी से रहेगा। दोनों पत्नियों को बराबर खर्चा देने और देखभाल की शर्त तय होने के बाद समझौता करा दिया गया। फोन पर बातचीत के बाद शादी में हुई मुलाकात। घरों में कुताई का काम करने वाला सलीम ने बताया कि उसका पहला निकाह 2013 में जेवर निवासी युवती के साथ ही हुआ था। दोनों के 3 बच्चे हैं, जबकि दूसरी से मुलाकात अनजान नंबर पर बातचीत करते हुए 2017 में हुई थी। इसके बाद वह मिलने के लिए एक शादी में गया था। वहां पर दोनों ने मुलाकात की थी। इसी दौरान घर वालों को इसकी जानकारी हुई तो पुलिस में उसकी शिकायत कर दी, जिसके बाद उसने दूसरी युवती के घर जाकर उनके स्वजन से बातचीत की थी। इस दौरान उसने पहले निकाह और बच्चों के बारे में जानकारी दी थी, लेकिन दूसरी पत्नी और उसके स्वजन दूसरे निकाह के लिए राजी हो गए थे। लेकिन बाद में ससुराल वालों के बहकावे में आकर पत्नी ने उसकी शिकायत की थी, लेकिन अब उनका समझौता हो गया है। आगामी 27 जनवरी को वह मुरादाबाद आकर पत्नी को ले जाएगा। इसके लिए उसने किराए का कमरा भी ले लिया है। वह दोनों पत्नियों को जेवर में ही रखेगा। दोस्तों, अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल पर नए हो तो APS वॉइस स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी वाले बटन को जरूर दबाएं, ताकि ऐसे ही अच्छी कहानियाँ देखने को मिलती रहें। तो आइए मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक इजाज़त दीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।